मैं यहाँ पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा कि यह दिवस कब मनाया जाता है, यह दिवस पहली बार कब मनाया गया, इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब पारित किया गया। और मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि जो दिवस से जो थीम पूछी जाती है, ठीक है, थीम आप लोग जब भी पेपर देने जाएं उसके पहले थीम जो है वो पढ़कर जाएं, ठीक है, क्योंकि हर वर्ष थीम जो होती है वो चेंज हो जाती है, लेकिन बाकी जो पहली बार कब मनाया गया, कब मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सब एक ही रहते हैं। चलिए, पहला यहाँ पर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस। अगर पूछा जाए पेपर में कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है तो यह 4 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। पॉइंट वाइज हम लोग लिखते हैं। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 नवंबर 2018 ईस्वी को इसे मनाने का संकल्प पारित किया गया था। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, यह दिवस सर्वप्रथम 4 जनवरी 2019 ईस्वी में मनाया गया था। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकार इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकार, उनकी बीमारियों एवं के रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाना। ठीक, मैं आप लोगों को एक जानकारी देता हूं कि जो ये ब्रेल दिवस है यह क्यों मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं या जिसे दृष्टिबाधिता या दिव्यांग कह सकते हैं होते हैं, वो पढ़ नहीं सकते, वो देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए लुईस ब्रेल ने क्या किया था, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो पहले 12 बिंदुओं पर आधारित थी, ये पेपर में पूछा जाता है। पहले जो ब्रेल लिपि थी वो 12 बिंदुओं पर आधारित थी, लेकिन वर्तमान में ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। इसमें होता क्या है कि कीली नुमा जो होता है उसे हम नोक कर देते हैं, उसी को छूकर पढ़ा जाता है, तो इसीलिए ब्रेल दिवस मनाया जाता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, 5वां,
ब्रेल लिपि का आविष्कार पूछा जाए किसने किया था तो लुईस ब्रेल ने किया था। सर्वप्रथम यह 12 बिंदुओं पर आधारित थी, परंतु वर्तमान में 6 बिंदुओं पर आधारित है। आशा करते हैं कि आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी। ये बात याद रखिए कि जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सभी में दिवस से महत्वपूर्ण प्रश्न इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं दूसरा दिवस आप लोगों को लिखवाता हूँ। चलिए मैं आप लोगों को विश्व हिंदी दिवस के बारे में जानकारी देता हूँ। अगर पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है, तो याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन केवल हिंदी दिवस अगर पूछा जाए तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग विश्व हिंदी दिवस के बारे में लिखते हैं। पहला पॉइंट लिख लीजिए, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। मैं आप लोग को एक जानकारी और देता हूं कि हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए वैश्विक स्तर पर विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू किया गया था। चलिए, और यह पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था ये सब लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए वैश्विक स्तर पर हिंदी सम्मेलन शुरू किया गया। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूं कि इसका पहला सम्मेलन कब और कहां पर हुआ था। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, इसका पहला सम्मेलन 10 जनवरी 1978 ईस्वी को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। अच्छा, इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा किसने की थी ये पूछा जाए, और इसको मनाए जाने की घोषणा किस सन में की गई थी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो लिख लीजिए, इस दिवस को
मनाए जाने की घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा याद रखिए 2006 में जी के द्वारा की गई थी। चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है उसके बारे में आप लोग को जानकारी देता हूँ। और मैं आप लोग को बता दूं कि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों अगला दिवस हम लोग देखते हैं। तीसरा दिवस है प्रवासी भारतीय दिवस। इसके बारे में हम लोग जानकारी लिख लेते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। चलिए लिख लीजिए। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, लिख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे। स्वदेश यानी कि अपने देश, ठीक है, लौटे थे। अब यहाँ से दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। इस दिवस को मनाने के लिए सर्वप्रथम लक्ष्मीमल सिंधवी जी के द्वारा इस दिवस को मनाने के लिए सर्वप्रथम लक्ष्मीमल सिंधवी जी के द्वारा संकल्पित किया गया था। संकल्पित किया गया था यानी इस दिवस को मनाने के लिए किसने कहा था? तो लक्ष्मीमल सिंधवी जी ने कहा था। अगला पॉइंट यहाँ से लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह दिवस सर्वप्रथम 8 से 9 यानी 8 और 9 जनवरी 2003 ईस्वी को नई दिल्ली में मनाया गया था। अब लिख लीजिए उद्देश्य। इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट हो जाता है चौथे पॉइंट में। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रवासी
भारतीयों के द्वारा विदेशों में अपनी लगन व मेहनत से इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के द्वारा विदेशों में अपनी लगन व मेहनत से भारत का नाम रोशन करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं युवा दिवस के बारे में आप लोग को जानकारी देता हूं कि 12 जनवरी को जो युवा दिवस मनाया जाता है उसके संदर्भ में हम जानकारी लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला दिवस चौथा है युवा दिवस, इसके बारे में लिखते हैं, जानकारी लेते हैं। युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए मैं लिख लेता हूँ पॉइंट वाइज। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित कर दिया गया था। चलिए लिखते हैं, यह दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, इसीलिए उनके जन्म दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया। यानी कि पूछा जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन। और अब लिख लीजिए कि इसका आयोजन कब से किया जा रहा है और इसका आयोजन किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग अगले पॉइंट में लिख लेते हैं। दूसरे पॉइंट में, इसका आयोजन 1984 ईस्वी से किया जा रहा है। इसका आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है।
इसका आयोजन 1984 ईस्वी से किया जा रहा है और इसका आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। गांव में बंदर ज़्यादा आ गए हैं, सब बच्चे चिल्ला रहे हैं। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर मैं अगला दिवस आप लोगों को लिखवाता हूँ, 5वां दिवस। उसके बाद में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं जनवरी का पार्ट 2 में लिखवाऊँगा, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जनवरी का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग 5वां दिवस देखते हैं थल सेना दिवस के बारे में, कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन के.एस. कटियप्पा ने सर्वप्रथम पदभार ग्रहण किया था, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ, पॉइंट वाइज लिख लीजिए। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, लिख लीजिए अगले पॉइंट में। तो 15 जनवरी 1949 ईस्वी को लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटियप्पा ने ब्रिटियर्स यानी ब्रिटेन वालों से, ठीक है, अंग्रेज लोग, कटियप्पा ने ब्रिटियर्स से सर्वप्रथम पदभार ग्रहण किया था। इसीलिए या इसी के उपलक्ष्य में इसी के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस दिन विशेष आयोजन थल सेना द्वारा नई दिल्ली के परेड ग्राउंड किया जाता है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है, ये लिख लीजिए चौथे पॉइंट में। थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।